हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। आज मैं होम्योपैथिक दवाई बोरेक्स के संदर्भ में बताने जा रही हूँ। बोरेक्स यानी कि सुहागा। सुहागा हमारे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सुहागा का इस्तेमाल आमतौर पे सोने को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन उस सुहागे का सूक्ष्म मात्रा में हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने में उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि सुहागा हमारे मुंह को साफ करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। टूथ पाउडर के अंदर सुहागा के भस्म का इस्तेमाल होता है। जैसे जो लाल दंतमंजन बनते हैं उसमें भी सुहागा का इस्तेमाल होता है। उस सुहागा का जो लावा होता है उसके भस्म का उपयोग होता है, जिससे हमारे दांत साफ होते हैं और बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। सुहागा आयुर्वेद में शहद या नारियल तेल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सुहागा एक गर्म चीज है, एक गर्म साल्ट है, क्रिस्टल साल्ट, जो कि सफेद रंग का होता है और हमारे शरीर में कोई भी समस्या जो जलन पैदा करती है उसमें बोरेक्स का इस्तेमाल प्रयुक्त होता है। बोरेक्स का इस्तेमाल हमारे डॉक्टर हैनीमैन साहब ने डायल्यूशन में बनाया और इसका उपयोग सिर्फ आपके मुंह या स्किन रोगों के लिए ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के काम आता है। बोरेक्स का इस्तेमाल हम ज़्यादातर जैसे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार होता है, सलाइवा होता है, वाइट बहुत छाले हो जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। ऐसी स्थिति में बोरेक्स 30 का इस्तेमाल करेंगे, बहुत जल्द ही आपको आराम मिलेगा, आपको जलन व दर्द से राहत मिलेगा। इन छालों में थोड़ी सी भी अगर चोट लग जाए, मुंह को साफ करते हुए, दांत को साफ करते हुए, तो उससे खून निकलने लगता है। ऐसे जो अल्सर होते हैं, मुंह आना जिसे कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावे मैं इसका उपयोग उस जगह में भी की हूँ जब महिलाओं के जो वेजाइना है वहाँ पर छाले पड़ जाते हैं और जब यूरिन पास करते हैं तो बहुत जलन होती है। कभी कभी वहाँ पे दरारें फटने लगती हैं। ऐसी स्थिति में भी बोरेक्स का सेवन करने से बहुत ज़्यादा राहत प्राप्त होता है। यानी कि आपके निकासी की, या कह सकते हैं आपके जो जननांग हैं उस जगह अगर छाले हो गए हों या आपके मुंह में छाले हो गए हों, दोनों जगह बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है और तुरंत ही इससे फायदा आपको मिलती है। जब भी ऐसे स्थितियों में आप इसका उपयोग करें तो इसकी 30 मात्रा का उपयोग करें, बहुत जल्दी ही आराम देती है। इसके अलावे बच्चों के मुंह में छाले पड़ जाना, बच्चों के मुंह में इतने छाले पड़ते हैं वो गले तक पूरा छाला, पूरा मुंह लाल जैसा हो जाता है और दूध को निगलने घुटने में शिशुओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ऐसी स्थिति में बोरेक्स देने से तुरंत ही राहत महसूस होता है। इसके अलावे जैसे माँ के निप्पल में छाले हो जाए या निप्पल में क्रैक्स आ जाए, तो ऐसे क्रैक्स के लिए भी आरामदायक होता है। तुरंत ही माँ को दिया जाए तो तुरंत ही इससे माँ को फायदा होता है। आप अब इसकी बात कर लेते हैं आँखों पर। जिन बच्चों के सुबह सुबह आँख चिपके हुए होते हैं, उनके जो पिपलियाँ हैं, वह उनके बाल जो होते हैं अंदर की तरफ घुसे हुए जैसे लगते हैं या चिपके हुए आपस में लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बोरेक्स 30 का सेवन करना चाहिए।
और बोरेक्स 30 का सेवन करने से 1-2-3 दिन में यह बहुत ज़्यादा आराम देती है। बोरेक्स का इस्तेमाल लगातार ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक गर्म सॉल्ट है जो कम मात्रा में अगर इसका उपयोग होता है तो यह बहुत ज़्यादा कई समस्याओं से बचाता है। अगर इसका ज़्यादा उपयोग होता है तो यह समस्या भी क्रिएट करता है। इसलिए बोरेक्स अगर बहुत ज़्यादा आपने उपयोग किया है, इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है, तो ऐसी स्थिति में आप कैमोमिला या कॉफिया होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी गलती से किसी ने सुहागी का ज़्यादा सेवन कर लिया हो तो वैसे स्थिति में कैमोमिला देनी चाहिए, या कॉफिया 30 का उपयोग आप कर सकते हैं दिन में 3 बार, और इससे अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बोरेक्स उस जगह में भी काम करता है जब आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हों, टूटते हों, और बाल में एकदम बाल को जितना भी वॉश करे कुछ देर के बाद आपके बाल जो है चिपचिपे से महसूस होते हैं, और बाल की जो रंगत है, जो चमक होती है वह नहीं रहती, और बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। बाल के जो नीचे के सिरे हैं वो अक्सर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन्हें बहुत मुश्किल से ठीक किया जा सकता है, या तो उन्हें काट कर निकालना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप बोरेक्स 30 का सेवन करें। बोरेक्स उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है जो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। थोड़ी सी भी हल्की आवाज़ हो तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, ऐसा अपने आप को चौंक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बोरेक्स 200 का इस्तेमाल करनी चाहिए। जो बच्चे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे उतरना उनके लिए बहुत कष्टकारी होता है, बहुत भयभीत हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बोरेक्स 200 का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों में जो भय होती है, भय में अक्सर बोरेक्स का इस्तेमाल होता है। हल्के हल्के आवाज़ में वो चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अगर उन्हें बच्चे को कोई कैरी कर ले जाता है, वैसी स्थिति में भी वो अपने जो जिनके वो गोद में होते हैं वो उन्हें बहुत जोर से पकड़ लेते हैं, यानी कि उन्हें डर लगता है, वो प्रोटेक्शन के हिसाब से वो पकड़ लेते हैं। ऐसी अगर स्थिति किसी बच्चे में है तो आप बोरेक्स 200 का जरूर इस्तेमाल करें। बोरेक्स का इस्तेमाल एक आश्चर्यजनक चौंकाने वाली स्थिति तब होती है जब कोई महिला कंसीव नहीं कर पाती। चूँकि कंसीव जब नहीं कर पाती है तो मैंने ऐसी 3 महिलाओं पर इसका प्रयोग किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। कुछ ही दिन इसके उपयोग के उपरांत वह एक कंसीव कर गई हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जैसे उन महिलाओं को बोरेक्स का सेवन मैंने करवाया था जिन महिलाओं को कंसीव नहीं होने का कारण फैलोपियन ट्यूब या जो यूरेटस है उसमें कोई इन्फेक्शन बताया गया। ऐसी कंडीशन में आप बोरेक्स का सेवन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। पीसीओडी के केस में भी आप बोरेक्स 30 का सेवन करेंगे तो बेहतर आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावे जब ऋतुस्राव, महिलाओं की जो ऋतुस्राव है वह उनमें थके स्राव होते हैं, जमे खून के जमा हुआ जैसा मांस जैसे निकल रहा है, इस तरह की जब अनुभूति होती है, इस तरह का आपको समस्या उत्पन्न होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पीरियड कष्टकारी होते, बहुत ज़्यादा पेन करता है, और इसके साथ साथ आपको सफ़ेद स्राव यानी कि ल्यूकेरिया की समस्या होती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है।
बोरेक्स का जो ल्यूकेरिया होता है अंडे की सफ़ेदी की जैसे होती है और साथ में आपके वेजाइना में बहुत इचिंग होती है, बहुत खुजली होती है और बहुत ज़्यादा ल्यूकेरिया की समस्या होने के बाद अगर कंसीव नहीं होता तो बोरेक्स को हमेशा सेवन करनी चाहिए और ऐसी स्थिति में कंसीव करना बहुत इजी हो जाता है और आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो इसलिए आप बोरेक्स का सेवन ऐसी स्थिति में आप से करें जब ब्लड जो ऋतुस्राव का जो रक्त है उसमें क्लॉटिंग हो, बहुत ज़्यादा पेन हो, ल्यूकेरिया की समस्या हो, उसके साथ आपके जननांगों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती रहती हो, आप कंसीव ऐसी स्थिति में नहीं कर पा रहे हो तो हमेशा याद रखें कि बोरेक्स का सेवन जरूर करनी चाहिए 30 मात्रा में सुबह व शाम दो जब आप बोरेक्स का सेवन कर रहे हो तो आप वाइन, विनीगर या एसिडिक जो होम्योपैथिक दवा होती है उसका सेवन नहीं करें। कोशिश करें कि एसिड युक्त दवा का ही प्रयोग ना करें, खास तौर पे एसिडिक जो दवा होती है उसका तो प्रयोग बिल्कुल ना करें। विनेगर का उपयोग ना करें उस पीरियड में जब आप बोरेक्स का सेवन कर रहे हैं। वाइन का प्रयोग ना करें, इससे आपको नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।